Hello friends, this is Dr. Shrinkla from White Dental Care and Implant Center. हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि मुंह में अगर उनके सफ़ेद दाग है तो उसको लेके काफ़ी डर जाते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एक वाइट पैच के बारे में है जो कि कॉमनली दिखता है पेशेंट्स में। तो उस वाइट पैच का नाम है ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया में बेसिकली क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया जो होता है एक वाइट पैच फॉर्म में होता है और एक साथ ना पाके ये छोटे छोटे डिस्क्रीट जगहों पे पाया जाता है। जैसे कि वाइट पैच एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। और उसके साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, जैसे नॉर्मली हम अपना म्यूकोजा अगर छूते हैं या अंदर से अगर हम अपने गालों को छूते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ दिखते हैं। पर जहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया होगा वहाँ पे अगर आप अपने हाथ से टच करेंगे, फिंगर को धुल के अगर आप टच करेंगे साफ करके, तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन सा फील होगा या कह सकते हैं रफनेस आपको फील होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा रफनेस फील होगा। जैसे हम अपने टंग में अगर हमें वाइट पैच जम जाता है तो हम उसको स्क्रैप करते हैं तो वो साफ हो जाता है, लेकिन ये ल्यूकोप्लेकिया जो वाइट पैच है इसको अगर आप स्क्रैप करेंगे तो ये हटेगा नहीं, ये अपनी जगह पे बना रहेगा। अब बात आती है कि ल्यूकोप्लेकिया किन कारणों से होता है। ल्यूकोप्लेकिया के होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हो सकता है कि जेनेटिक हो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा अगर आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको ये ल्यूकोप्लेकिया आपके मुंह में मिलेगा। गुटखा किसी भी फॉर्म में, अगर आप चाहें तो, अगर आप गुटखा खा रहे हैं या टोबैको आप जो है अगर आप पान में खा रहे हैं या अपने गुटखा में फॉर्म में ले रहे हैं, सुपारी जैसे आप खाते हो उसमें, उसकी वजह से, अगर आप जैसे कई लोग जो है गुटखे को जो है लाइम के साथ मिला के खाते हैं उसकी वजह से, ये जो है आप अगर खाने की बात है। इसके अलावा अगर आप स्मोक टोबैको ले रहे हो, जैसे कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट या कोई भी चीज़ ऐसी स्मोकिंग की ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर इसके साथ आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हो तो नॉन अल्कोहलिक से ज़्यादा आपको अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी होते हैं जिसकी वजह से हो रहा है, या किसी चीज़ से अगर आपको बराबर इरिटेशन हो रही है, जैसे अगर आपके शार्प टीथ हैं और बार बार आपके टंग में इरिटेशन हो रही है तो वहाँ पे भी ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है। या जैसे बुजुर्ग लोग डेंचर्स लगाते हैं, अगर डेंचर्स प्रॉपरली फिट नहीं है और उसकी वजह से बार बार कहीं रगड़ खा रहा है या इरिटेशन हो रही है तो उसमें भी आप वहाँ पर भी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। तो ल्यूकोप्लेकिया वाइट पैच में आपको वहाँ मिलेगा जो कि स्क्रैप नहीं होगा और रफनेस होगी। इसके बाद इसका लोकेशन जो बेसिकली हमें मिलता है, कहाँ किन किन जगहों पर मिलता है। ल्यूकोप्लेकिया आपको मिलेगा आपके एंगल ऑफ द माउथ पे, यहाँ पे जो लिप्स के जो ये एंगल होते हैं वहाँ पे आपको बेसिकली वाइट पैच देखने को मिलता है। या फिर आपके अंदर की जो चीक एरिया है, म्यूकोजा वाला एरिया है, वहाँ देखने को मिलेगा। या आपकी जो टंग के जो लेटरल बॉर्डर्स हैं, जो लेटरल पार्ट है, वहाँ पे वो वाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में जो ल्यूकोप्लेकिया होता है एक सिंपल सा छोटा सा पैच होता है, वाइट पैच, जिसको हम रफ निकाल नहीं सकते या स्क्रैप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने हैबिट को कंटिन्यू रखा और उसका प्रॉपर केयर नहीं किया तो धीरे धीरे ये ल्यूकोप्लेकिया में वाइट पैच के साथ साथ रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे फर्दर ये बढ़ता जाता है, जो ल्यूकोप्लेकिया का हमारा वाइट पैच होता है ये और ही डेंस होता जाता है और डीप होता जाता है। साथ में इसमें छोटे छोटे फिशर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके आगे ये पूरे रेडनेस में हो जाते हैं। फिर भी अगर आपने अपने हैबिट्स को चेंज नहीं किया है देन इसके बाद ये थोड़े से ग्रोथ फॉर्म में दिखने लगते हैं, ये थोड़े से नोड्यूलर होते हैं। अभी तक ये फ्लैट थे, अब जैसे जैसे आप उसको हैबिट को मेंटेन रखोगे ये फ्लैट से नोड्यूलर हो जाएंगे, उभार आ जाएगा। इसके बाद नोड्यूलर होने के बाद लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी अल्सरेटेड फॉर्म में, फिर ये अल्सर फॉर्म में बन जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा ल्यूकोप्लेकिया जो है बढ़ता है। अगर सिंपल एक वाइट पैच में है तो अभी ये स्टार्टिंग फेज होती है जिसको ये जो कि क्यूरेबल होती है और इसमें ऐसी खास डरने वाली कोई बात नहीं होती है। और अगर आपने फिर भी इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया है या आप इसको इग्नोर करके चल रहे हो तो धीरे धीरे फिर ये कैंसरस हो जाती है, यानी कि इसमें कैंसरस सेल्स आ जाते हैं और ये मेलिग्नेंट हो जाता है और ये कैंसर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट काफ़ी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये स्मॉल पैच के फॉर्म में है या स्टार्टिंग फेज में है
तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसमें कुछ विटामिन चलते हैं, कुछ मेडिकेशंस चलती हैं और ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको हम सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं। सर्जरी के थ्रू हम वो पैच को हटा देते हैं एंड देन वो बायोप्सी के लिए चला जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज लेज़र के थ्रू भी हम इसको हटा देते हैं। जब भी आपको ल्यूकोप्लेकिया होगा ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे वो अल्सरेशन की तरफ जाएगा, आपको इचिंग होना, आपको पेन होना, आपको तीखा ना खा पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ल्यूकोप्लेकिया पैच है आप कह सकते हो, जो कि स्टार्टिंग फेज में लोग नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं या फिर इसको एकदम हाइपर होके ले लेते हैं कि ये कैंसर बन चुका है। बट ये अगर स्टार्टिंग फेज में है तो ये क्योरेबल है और आप इसको आराम से आके अपने डॉक्टर के पास इसका क्योर ले सकते हैं। थैंक यू।